नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि किसी भी गर्भवती महिला का अगर पहला बच्चा सिजेरियन से होता है, ऑपरेशन से होता है, तो क्या जो उनका दूसरा बच्चा है क्या वो भी सिजेरियन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वी राज। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें किसी भी जो भी गर्भवती महिला है उनका जो पहला बेबी है अगर वो ऑपरेशन से हुआ है, सिजेरियन से हुआ है, तो क्या जो दूसरा है अगर दूसरा बेबी उनको होने वाला है तो क्या ये नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता है, उन्हें सिजेरियन ही उनका होता है। अगर पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो दूसरे बच्चे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये जाना कि पहला सिजेरियन क्यों हुआ था। सिजेरियन के बड़े सारे कारण होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए पहले बच्चे में बच्चा उल्टा था या फिर पानी छूट गया, पानी कम हो गया, उस समय बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण सिजेरियन करने की उस समय ज़रूरत पड़ सकती है। दर्द के दौरान धड़कन कम होने लगी बच्चे की, अगर इस टाइप के किसी रीज़न के कारण आपका सिजेरियन हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार फिर से हो ये चीज़ें, कि बच्चा उल्टा हो, या मतलब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी में हो। पर कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हड्डी का रास्ता है, पेल्विस छोटा है, ठीक है, उस तरह के कुछ कारण होते हैं जिसमें अगर वैसा है, वो परमानेंट है, आपकी बॉडी है वैसी, तो उन केसेस में तो ऑलमोस्ट 100% अगर आपका पहला सिजेरियन है तो दूसरा सिजेरियन ही होगा। अब रिपीट सिजेरियन ज़्यादातर केसेस में अगर पहला सिजेरियन है तो दूसरा बच्चा सिजेरियन से ही होता है, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल का ट्रायल देते हैं तो उसमें छोटा सा रिस्क होता है टाकों को फटने का। जो पुराना टाका है, कितने समय बाद आपका ऑपरेशन हुआ, जैसे कि पहला ऑपरेशन मान लीजिए आप 1 साल बाद ही कंसीव कर गए, कुछ लोग 1.5 साल बाद कंसीव कर गए, तो उन केसेस में टाके फटने का रिस्क ज़्यादा होता है अगर दर्द आने शुरू हो तो। वही अगर 2 साल से ऊपर का समय हो गया है तो फिर भी सेफ़ होता है नॉर्मल का ट्रायल देना। बाकी बच्चे का वज़न कितना है, पानी कितना है बच्चे के अराउंड, उसके साथ कोई और प्रॉब्लम, शुगर, बीपी या कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम लोग नॉर्मल का ट्रायल नहीं देते हैं सिजेरियन के बाद। अगर अपने आप दर्द आना शुरू हुआ, एवरेज साइज़ का बच्चा है, कोई और हाई रिस्क फैक्टर नहीं है पेशेंट में, तो नॉर्मल का ट्रायल दिया जा सकता है जी। और साथ ही अगर हम सिजेरियन की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि मे भी चांसेस होते हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर पहला बच्चा सिजेरियन हो तो दूसरा भी सिजेरियन ही होता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि उनका नॉर्मल डिलीवरी, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। काफ़ी लोगों के पहले सिजेरियन के बाद अगली नॉर्मल डिलीवरी होती है, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगली जो प्रेगनेंसी है वो बहुत स्मूथ रहनी चाहिए, उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, एंड अपने आप दर्द आना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पहला सिजेरियन है तो उसमें दर्द बनाने की दवाएं आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। सो अगर स्पॉन्टेनियसली अपने आप से पेन शुरू हुआ है तो उन केसेस में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में आप कहीं भी नहीं ये ट्रायल दे सकते कि पहला सिजेरियन है, आप किसी भी छोटे मोटे क्लिनिक पे या आप नहीं इसको ट्राई कर सकते। ऐसी जगह पे आपको नॉर्मल के लिए कोशिश करनी है जहाँ पे तुरंत सिजेरियन करने की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि कभी भी टाका फटता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, आपके पास मुश्किल से 15-20 मिनट होते हैं पेशेंट को शिफ्ट करके सिजेरियन करके बच्चे को बचाने का, क्योंकि एक बार टाका फटता है तो उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, माँ को भी होता है, बट आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते उस समय कि अब मेरे पास एनेस्थेटिस्ट नहीं है, बच्चे के डॉक्टर नहीं है। वैसे केसेस में आप इस तरह का ट्राई नहीं कर सकते हैं। जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।